हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल जिंदगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी जीजा साली पर आधारित है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। उस रात जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिंदगी में ऐसा भी होगा, मुझे पता नहीं था। मेरी दीदी की शादी थी। शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई। जीजा जी के परिवार वाले बहुत ही अच्छे थे। दीदी के साथ मैं भी कुछ दिन के लिए उनके घर गई हुई थी। सोची मैं भी थोड़े दिन के लिए घूम आऊंगी और दीदी के साथ भी रह लूंगी। जीजा जी की मम्मी मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। वो हम दोनों बहनों, दीदी और मुझसे बहुत खुश थी। दीदी के ससुराल में दिन कैसे बीत जाते थे पता ही नहीं चलता था। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो मुंह फूला कर बैठे। सब बहुत ही अच्छे और मिलनसार थे। आर्यन जी, दीदी के देवर, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दरअसल हमारी उम्र एक जैसी ही थी तो हमारे सोच और ख्यालात भी एक जैसे ही मिलते थे। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता था कि आर्यन जी मुझे मन ही मन चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से कुछ कह नहीं पाते। उधर जीजा जी की बड़ी मम्मी जैसे आर्यन जी के पीछे ही पड़ गई थी। हमेशा एक ही बात की रट लगाए रहती थी कि हम अपने आर्यन की शादी प्रज्ञा से करवाएंगे। जैसे ही वो ये बात अपनी जबान से निकालती थी, आर्यन जी अंदर से जल उठते थे और कहते थे, क्या बड़ी मम्मी, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी तो आप हमारी नई भाभी के साथ एंजॉय करिए। घर के सभी लोग उन दोनों की बात सुनकर बहुत हंसते थे और घर वालों को ये भी लगता था कि बड़ी मम्मी और आर्यन जी के वजह से थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है। प्रज्ञा आर्यन जी के बड़ी मम्मी की सहेली की लड़की थी। वो कभी घर पे आ भी जाती थी तो आर्यन जी उससे नजर छुपाए भागते फिरते थे। आर्यन जी और उनके घर वालों को बिल्कुल हमारी दीदी जैसी कोई लड़की चाहिए थी जो पढ़ी लिखी भी हो और घर भी संभाल ले। आर्यन जी की बड़ी मम्मी का कहनाम था कि हमारी सहेली बहुत पैसे वाली है, आप लोगों को खूब सारा सामान और दहेज मिलेगा अगर आप लोग आर्यन की शादी प्रज्ञा से करवा दे तो। लेकिन सब उनकी ये शादी वाली बात को हवा में लेते थे। उधर आर्यन जी को और उनके घर वालों को मुझसे ज्यादा लगाव होता जा रहा था। हर वक्त आर्यन जी हमारे आगे पीछे घूमते रहते थे। धीरे धीरे दिन हंसते खेलते बीत गया और आखिर वो दिन आ ही गया जब घर से पापा का फोन आया। पापा दीदी के ससुर जी से बोले, हमारी छोटी बेटी ममता को अब हमारे घर भेज दीजिए। ममता की माँ को अब अकेले घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका घर तो हमारी दोनों बेटियों से भर गया है, लेकिन हमारा घर एकदम सुना सा पड़ गया है। दीदी के ससुर थोड़ा बहुत आनाकानी किए, लेकिन फिर मान गए। बोले, ठीक है, मैं आर्यन के साथ ममता को भेजवा देता हूँ। आर्यन जी मुझे मेरे घर छोड़ आए, लेकिन अंदर से तो बहुत दुखी थे। धीरे धीरे हमारी बातें फोन पर भी होने लगी और हमें एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार भी हो गया। प्यार का सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन यह बात हमारी दीदी को पता चल गया। दीदी इस बात का बुरा ना मानते हुए एकदम खुश हो गई और बोली कि कुछ दिन बाद घर वालों से बात करेंगी शादी के बारे में। आर्यन जी और मैं यह सब सुनकर बहुत खुश हुए। तभी अगले ही दिन दीदी की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई। दीदी को जीजा जी और उनके परिवार वाले जल्दी से हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। इधर हम लोग भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही मैंने देखा दीदी अंदर एडमिट थी और उनके ससुराल के सभी लोग रो रहे थे। आर्यन जी की तरफ देखी तो खुशी तो हुई, लेकिन उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि दीदी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से डॉक्टर बाहर आए और बोले, सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा सके। उनके पेट में ट्यूमर था जो अब पॉइजन का रूप धारण कर लिया था, इस वजह से हम उन्हें बचा नहीं पाए। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दीदी अंदर अकेले पड़ी हुई थी।
उन्हें देखकर यह लग रहा था कि अभी उठ जाएंगी, लेकिन अब तो वो कभी भी नहीं उठ सकती थी। सभी लोग रोते रोते बेहाल हो गए थे। जीजा जी को उस वक्त देखकर बहुत दया आ रही थी। मैं तो एकदम सुन्न-सी पड़ी हुई थी, ना किसी को चुप करवाने की हालत में थी और ना ही रोने के। हमें नहीं पता था कि दीदी को अचानक से ऐसा कुछ भी हो जाएगा। घर आकर दीदी का दाह संस्कार हुआ और उनके लिए पूजा पाठ भी करवाया गया। धीरे धीरे सब उनके बिना जीना सीख रहे थे, लेकिन जीजा जी की हालत किसी से भी देखी नहीं जा रही थी। इधर मेरे और आर्यन जी के प्यार का फूल खिलता। उससे पहले ही दीदी किसी को कुछ बताए बिना ही चली गई। मेरे पापा दीदी के ससुर जी से बोले, अब मुझे दामाद जी की हालत देखी नहीं जाती। मैं सोचता हूँ कि अपनी छोटी बेटी ममता से ही दामाद बाबू की शादी करवा दूं। यह सुनकर सब इस बात में हामी भरने लगते हैं। मैं और आर्यन जी वहाँ से भागते भागते अपने अपने कमरे में चले गए और घर वालों की बात याद करके हम दोनों बहुत रोए। फर्ज के आगे हम दोनों मजबूर हो गए थे। मेरी शादी जीजा जी से हो गई। ना मैं कुछ बोल पाई और ना ही आर्यन जी कुछ बोल पाते। बस जो हमारे साथ हो रहा था उसे हम होने दे रहे थे। उधर शादी की पहली रात जीजा जी रूम में आए तो मैं एकदम डर गई। आखिर करती भी तो क्या करती, लेकिन शायद परिवार की वजह से जीजा जी शादी तो कर लिए थे, लेकिन वो मुझे दीदी की जगह कभी नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बेड से अपना तकिया उठाया और बालकनी में जाकर सो गए। दिन बीत गया। कुछ दिन बाद जीजा जी अपनी डायरी लेकर बालकनी में चले गए, जिसमें दीदी की यादें बसी हुई थी। वो सोचे इस डायरी को पढ़कर मैं अपनी पत्नी की यादों में फिर से जी लूंगा। उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक लेटर था जो बिल्कुल डायरी के पहले पन्ने से चिपका हुआ था। वो सोचे यह क्या है, लाओ इसे खोलकर देखता हूँ। जब लेटर खोले तो उसमें दीदी ने हमारे और आर्यन जी के बारे में सारी बातें लिख डाली थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि मैं अब जी नहीं पाऊंगी ज्यादा दिन तक, और आप बाहर है तो शायद मैं आपके आने तक इस दुनिया में ना रहूं। इसलिए मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि देवर जी की शादी मेरी बहन ममता से हो जाए और आप मेरी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा कर दीजिएगा। आपकी मधु। लेटर पढ़ते ही जीजा जी के आंखों से आंसू निकलने लगे और वो तुरंत ही आर्यन जी को मेरे कमरे में लाए और हम दोनों से सारी बात कहने लगे कि क्यों तुम दोनों ने मुझे एक बार भी बताया नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। उस वक्त हम और आर्यन जी रोए जा रहे थे। हमारे मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अगले ही दिन जीजा जी ने पूरे घर वालों को यह बात बताकर मुझे तलाक दे दिए और फिर एक अच्छी सी डेट पंडित जी से निकलवाकर मेरी और आर्यन जी की शादी करवा दिए। हम दोनों को हमारा प्यार दीदी के वजह से वापस मिल गया। जीजा जी हम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुए और अब दीदी का ससुराल मेरा भी ससुराल बन गया। पहले की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमारा परिवार फिर से खुश रहने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।